अब ब्राह्मण जो बोल रहा है उसको आप ध्यान से सुनो। ब्राह्मण कहता है कि साक्षात भगवती श्रुति का आदेश है, वेद की ऋचा में लिखा हुआ है। वेद भगवान कह रहे हैं कि प्रत्येक पुरुष का कर्तव्य है कि वह अपनी धर्म पत्नी की रक्षा करे, चाहे उसका स्वभाव अनुकूल हो अथवा प्रतिकूल से प्रतिकूल ही क्यों न हो। यदि पाणी ग्रहण कर लिया है तो उसके साथ निर्वाह करे, उसका कभी त्याग न करे, क्योंकि उसकी रक्षा यदि वह नहीं करता है तो वो कहीं न कहीं चली जाएगी और किसी दूसरे पुरुष से उसका संपर्क होगा, तो उससे जो संतान होगी वो वर्ण संकर होगी। क्योंकि कन्या का हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार गोत्र नहीं होता है। जहां पैदा हुआ तो पिता का गोत्र है, और जहां विवाह हुआ वहां पति के गोत्र से वो गोत्रित हो जाती है। तो एक बार पति के गोत्र से गोत्रित हुई, अब दूसरे गोत्र वाले पुरुष ने उससे संपर्क किया और उससे संतान पैदा की, तो वो वर्ण संकर संतान होगी। तो वर्ण संकर जो संतान है वो पितरों को स्वर्ग से नीचे गिरा देती है, और जो व्यक्ति अपनी पत्नी का त्याग कर देता है उसको धर्म कर्म करने का अधिकार नहीं रहता है, धर्माचरण में बाधा आ जाती है। देखो 3 पुरुषार्थ हैं गृहस्थ के पास, धर्म, अर्थ और काम। धर्म का मूल भी उसकी पत्नी है, इसलिए उसको धर्म पत्नी कहा जाता है। अर्थ का मूल भी पत्नी है और काम का मूल भी पत्नी है। तो त्रिवर्ग की सिद्धि जिससे होती है उसका त्याग नहीं करना चाहिए, मेरा पतन हो जाएगा। इसलिए कहीं उसका चरित्र नष्ट हो गया और वो किसी परपुरुष के संपर्क में आ गई, तब तो मेरा धर्म ही नष्ट हो जाएगा, मेरे पितर नरक चले जाएंगे। इसलिए मेरी पत्नी की सुरक्षा आप कीजिए, मेरी पत्नी को लाइए। ब्राह्मण की बात सुनकर के महाराज उत्तम रथ पर बैठे और खोजने के लिए चल पड़े। एक तपस्वी ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। उस आश्रम में एक महापुरुष विराजमान थे, कुशा की आसन पर, बड़े तेजस्वी थे, अग्नि के समान तेजस्वी थे। उन ऋषि के चरणों में राजा ने प्रणाम किया। राजा ने का उठ करके ऋषि ने स्वागत किया और शिष्य से बोले कि इनको अर्घ ले आओ। राजा को अर्घ दिया जाता है, अर्घ ले आओ। तो शिष्य ने धीरे से कान में कहा कि गुरुजी, क्या इसे अर्घ देना उचित है? आप विचार कर लो, फिर आप हमको कहो तो हम अर्घ देंगे। तुरंत महर्षि ने नेत्र बंद किए, बोले बिल्कुल ठीक है, तो ये अर्घ का अधिकारी नहीं है, बैठ जाओ महाराज। राजा बैठ गया आसन पर। ऋषि ने कहा कि देखो, तुम्हें परिचय देने की जरूरत नहीं, मैं पहचानता हूं, साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र मनु महाराज, और वो आपके पिता हैं और शत्रुपा आपकी माता हैं। आप मनु जी के पुत्र हैं, आपका नाम उत्तम है। आप यहाँ किस लिए आए हैं? हम कौन सा कार्य आपका करें? राजा ने कहा कि महाराज, एक हमारी प्रजा में ब्राह्मण है, उसकी पत्नी को किसी अपरिचित व्यक्ति ने चुरा लिया है। अब आप अपनी दिव्य दृष्टि से बताओ कि कहाँ है पत्नी। खोज करने आया हूं, मैं तो खोजते खोजते थक गया, मुझे मिली नहीं, आपके आश्रम में आया है। पर एक बात है, आप ये समस्या का समाधान तो पीछे करना, पहले ये बताओ कि पहले आपने अपने शिष्य को कहा था कि अर्घ लाओ, और फिर आपके शिष्य ने पता नहीं कान में क्या खुसर पुसर करी, और फिर आपने कहा ठीक है रहने दो। तो आप यदि पहले न कहते कि अर्घ लाओ और हम बैठ जाते तो हमें कष्ट नहीं होता। लेकिन अब हमको लग रहा है कि हम मनु जी के पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के पौत्र हैं और राजा हैं, हमको आपने अर्घ का अधिकारी क्यों नहीं समझा? तब उन ऋषि ने कहा कि देखो, मेरा जो शिष्य है वो भी समर्थ है, मेरी सेवा करते करते उसे भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान हो गया है। तो वो समझ गया कि आप में कोई महान दोष है, उस दोष के कारण आप अर्घ के अधिकारी नहीं हैं। वैसे तो आप मनु जी के बेटा हैं तो अर्घ आपको मिलना चाहिए, लेकिन वस्तुतः आप अर्घ के पात्र नहीं हैं। उत्तम महाराज ने पूछा, महाराज कौन सा मैंने पाप, जान करके तो कोई पाप अब तक किया नहीं, अनजाने में हमने कौन सा पाप किया जो हम अर्घ के अधिकारी नहीं हैं? महर्षि ने कहा, राजन, तुमने अपनी पत्नी को वन में छोड़ दिया है, पत्नी का त्याग करने के कारण अब तुम सम्मान के अधिकारी नहीं हो।
एक चक्रवर्ती राजा भी अपनी पत्नी को त्यागने के कारण वह सम्मान का पात्र नहीं है। तुम सम्मान के अधिकारी नहीं हो, क्योंकि पत्नी का त्याग ही धर्म का त्याग है। तुमने पत्नी का त्याग नहीं किया, तुमने अपने धर्म का त्याग कर दिया। जो मनुष्य, कान खोलकर सुन लो, जो मनुष्य एक पखवाड़े तक संध्योपासन न करे, नित्य कर्म न करे, जप न करे, हवन न करे, वह मनुष्य अस्पृश्य हो जाता है। अस्पृश्य माने वो छूने के लायक नहीं रहता है। और आपको अपनी पत्नी को त्यागे हुए 1 वर्ष से अधिक हो गया, तो आप भले ही अपना सब कुछ क्रियाकर्म कांड कर रहे हैं, लेकिन आप पत्नी से रहित होकर कर रहे हैं, तो आपका किया हुआ न किए हुए के समान है। इसलिए 1 वर्ष से अधिक आपको नित्य कर्म छोड़ने का पाप लग गया है। इसलिए आपको हम आसन दे रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। आप अर्घ और पूजा के अधिकारी नहीं हो। 15 दिन तक नित्य कर्म छोड़ दे तो अस्पृश्य हो जाता। तुम्हारा 1 साल हो गया। कहते हैं, ऋषि कह रहे हैं कि पुरुष का कर्तव्य है कि वह सदा अपनी पत्नी के अनुकूल रहे। कैसे? बोले जैसे बुरे स्वभाव का होने पर भी पत्नी पातिव्रत धर्म का पालन करती है, पति के साथ गुजारा करती है, तो एक तरफ की ही जिम्मेवारी थोड़ी है, दोनों तरफ की जिम्मेवारी है। किसी भी स्थिति में पत्नी को पति का त्याग नहीं करना चाहिए, तो पति को भी किसी परिस्थिति में पत्नी का त्याग नहीं करना चाहिए। बुरे स्वभाव वाली पत्नी का भी पोषण धर्मनिष्ठ पति को करना चाहिए। तुमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। तो जब आप स्वयं धर्म करते हैं और धर्म में प्रजा को लगाते हैं, और आप स्वयं ही धर्म से विचलित हो जाएंगे, तो आपको धर्माचरण में लगाएगा कौन? राजा ने कहा, तब तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब हमारी पहले वाली समस्या का समाधान तो करो। ब्राह्मण की पत्नी चली गई है। ऋषि ने कहा, अद्रि के पुत्र बला नाम के राक्षस ने उसका अपहरण कर लिया है। वो उत्पलावत नाम के जंगल में आपकी पत्नी को रखे हुए है। वहां आप चले जाओ, वहां मिल जाएंगे, और उस पत्नी को लाकर आप ब्राह्मण को दे दीजिए, क्योंकि जिससे उस ब्राह्मण को भी पाप का भागी न होना पड़े। उत्तम वहां गए, वहां जाकर देखा तो वो नारियल खा रही थी। क्या खा रही थी? ब्राह्मण पत्नी नारियल। राजा ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है, कैसे वन में आई? विशाल के पुत्र जो सुशर्मा नाम के ब्राह्मण हैं, उनकी तुम पत्नी हो। तो उसने कहा कि मैं वनवासी अतिरात ब्राह्मण की पुत्री हूं और विशाल के पुत्र की पत्नी हूं। आपने मेरा नाम बताया, बिल्कुल ठीक बताया। ये दुरात्मा राक्षस मुझे हर के लाया है। मैं घर के भीतर सो रही थी और इसी ने मेरे भाई से, मेरी माता से वियोग कराया है। मैं बड़ी दुखी रहती हूं, और ना तो ये मेरा स्पर्श करता, उपभोग करता है, ना मुझे खाता है, बस मुझे नजरबंद कर रखा है। मैं इसके घर में रहती हूं। राजा ने कहा कि तुम्हें छोड़कर राक्षस कहां गया? तुम्हारे पति ने ही मुझको तुमको लेने के लिए यहां भेजा है। उन्होंने कहा, महाराज इसी वन में वो राक्षस निवास करता है। यदि आपको भय न हो तो आप इस वन के भीतर प्रवेश करके देख लो। तो राजा वन में प्रवेश किया तो उसको महल दिखाई पड़ा। उस महल में वो राक्षस था। राक्षस ने उठ करके राजा को प्रणाम किया और कहा कि आप राजा हैं धरती के और मैं राक्षस हूं, फिर भी आपकी प्रजा तो ही हूं। राजा के यहाँ, प्रजा के यहाँ राजा आ जाए तो प्रजा को उसको सत्कार करना चाहिए। हम आपकी क्या सेवा करें? राजा ने कहा कि तुमने हमारा सत्कार कर दिया, इसी से हम प्रसन्न हैं। तुम ब्राह्मण की स्त्री को क्यों उठा लाए हो? ये तुमने काम ठीक नहीं किया। और तुमने इसको, उसका भोग भी नहीं किया और उसको खाया भी नहीं। उस राक्षस ने कहा कि कुछ ऐसे होते जो मनुष्य भक्षी होते हैं, कुछ नरभक्षी नहीं होते हैं। मैं नरभक्षी राक्षस नहीं हूं। मैं केवल पुण्य के फल को खाता हूं। मैं यज्ञों में जाता हूं और जहां कहीं यज्ञ में कोई अविधि हो जाए तो उस अविधि पूर्वक किए गए यज्ञ के पुण्य को मैं खा जाता हूं। तो जगह जगह जाता हूं कि कहीं कोई कमी होए तो सही, तो मैं पुण्य खा जाऊं, वही मेरा भोजन है, पुण्य का भक्षण करता हूं। लेकिन ये जो ब्राह्मण है ना,
ये इतना वेदों का पंडित है, अग्निहोत्री ब्राह्मण है, प्रत्येक यज्ञ में ऋत्विज इसी को बनाया जाता है और ये ऐसे मंत्रों का प्रयोग करता है कि हम उस यज्ञ में प्रवेश ही नहीं कर पाते। तो हम तो दुर्बल हो रहे थे, भूखे मर रहे थे। मैंने कहा इस ब्राह्मण के धर्म का लोप हो जाए तो इसके मंत्रों में शक्ति नहीं रह जाएगी, इसलिए इस ब्राह्मण की शक्ति समाप्त करने के लिए इसकी पत्नी